दोस्तों, हम इस नवापड़ा गांव में है और कल्याणपुरा नवापड़ा, वहाँ से ये वीडियो हम आज बना रहे हैं। खेती का रिजल्ट हमने देखा है, तो इस किसान से हम पूछते हैं, भाई आपने क्या डाला है इसमें, इस खेत में। हम देख रहे हैं पूरे अगल बगल में दूसरे भी बहुत सारे खेत हैं, उनमें भी अच्छी खेती कर रखी है, पर उन खेती से उसी खेत से अलग खेत है ये, बिल्कुल मतलब उनका फसल ही अलग दिख रहा है। तो मैं इनको पूछने चाहता हूँ कि इसमें क्या ऐसा चीज़ डाल दिया है उन लोगों ने, तो ये कहाँ से लाए हैं, ये थोड़ा पूछूंगा मैं। तो दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से हमारा वीडियो देखिएगा, कि इसको देखोगे तो आप भी आपके गाँव में इस तरह से किसानों को मिलोगे और किसान प्रोत्साहित होंगे और आगे खेती जैविक कर सकते हैं। हाँ दोस्त, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है धन सिंह वाघेला। आपका नाम धन सिंह वाघेला। मेरा नाम है धन सिंह वाघेला। सर, ये गांव है नवापाड़ा नवीन। ये नवापाड़ा नवीन मतलब ये के पास में। ये कल्याणपुरा के पास में रहता है ना? तहसील झाबुआ, जिला तहस- भी झाबुआ। अच्छा, तहसील भी झाबुआ है और ज़िला भी झाबुआ है ना? पोस्ट भगोर है। जी सर, ये सर आपका खेत सब खेतों से अलग हो रहा है, ये कैसे? सर, ये खेत है, सब खेतों से अलग है। इस खेत के अंदर हमने डाला है ऑर्गेनिक में एबियो लाइफ करके कंपनी है, उसमें से हमको एक खाद का पैकेट दिया गया था, वहाँ से हम लाए थे। अच्छा सर, ये एबियो लाइफ कंपनी कहाँ है सर? सर, कंपनी झापा में उसकी ऑफिस है, वहाँ से मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था। अच्छा। तो मैं वहाँ गया, इसके बाद में लाया, मेरे को समझाया। हाँ। ये आप डालो, बरोबर। आपकी खेती इस प्रकार से होगी। बरोबर। तो मैंने उनके ऊपर भरोसा करके न लाया मैं, और खेत में मैंने इस तरह से इसको छिड़काव किया। मेरे पास मैंने अभी इस खेत के अंदर यूरिया का एक दाना भी नहीं डाला है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक में है। और मैंने ये सोचा कि चलो बताया है तो डाल के तो देखें। तो मैंने इसके अंदर सुपर खाद था। सुपर खाद के अंदर इस पैकेट ये है प्रतिधन करके। ये वाला पैकेट है। ये प्रतिधन है। ये प्रतिधन है, ये वाला पैकेट है। इसके अंदर मैंने सुपर खाद में कल्चर कर दिया, थोड़ा मिला दिया। अच्छा, मिला के ने ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा इतना डाला था। डाल के ने इसके बाद में मैंने इस मक्का में एक टंकी के अंदर एक माचिस का खोखा भर के डाला। और ये खाद डालने के बाद में 2-4 दिन बाद में मैंने इसके अंदर छिड़काव कर दिया। छिड़काव करने के बाद में मेरे को 4 दिन में रिजल्ट इसका दिखने लग गया। 4 दिन में दिख गया है? हाँ, 4 दिन में। तो मैंने साइड वाले खेतों में देखा, मेरी और भी बहुत ज़मीन है, वहाँ भी मैंने देखा। मेरे काका की, बाबा की ज़मीनें हैं, भाई बहन दूसरे, उनकी भी ज़मीन में मैंने देखा। अच्छा। उन्होंने 2-2 बार यूरिया डाल दिया, फिर भी ऐसा मक्का नहीं बना उसको। बरोबर। मेरे इस खाली एक पैकेट का कमाल है। बरोबर। इस पैकेट ने आपके सामने ये रिजल्ट दिख रहा है, ये मक्का है। आप इसको देख भी सकते हो। ये वीडियो बना रहे, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। मेरी ज़मीन के अंदर मैंने ये गाय ढोर का खाद, मतलब गोबर खाद नहीं डाला, नहीं किया, कभी नहीं डाला। मैं ये ज़मीन में आया हूँ, मेरा घर है एक तो नौगावा। तो मेरे यहाँ घर पे कोई भी ना तो ढोर है, ना कहीं नहीं है, ना खाद कहाँ से डाल, खाद है नहीं। तो मेरे को ये बताया कि मैंने खाद डालने की बात की कि इस मेरी ज़मीन लुकी है तो मैं खाद डाल दी हूँ। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया तो खाद मत डाले, ये ले जाके डाल। खाद डाले गया तो एक ट्राली के तेरे पास पैसे लेंगे गोबर खाद का कि 3000-4000 लेंगे, इससे ऐसा तो सस्ती खेती कर। मेरे को इस हिसाब से बताया मेरे दोस्त ने। तो
मेरे दोस्त का नाम है मक्खन सिंह परमार, वो सागवानी रहता है, काकड़वानी सागवानी। उसी ने मेरे को बताया, उसकी सलाह से मैंने ये काम लिया। बरोबर। वो ABL लाइफ में कोई काम करता है, मेरे को भी बताया उसने। मैंने उसकी बात मान के ये काम किया। मेरी खेती का रिजल्ट इस तरह से चल रहा है। बहुत बढ़िया है सर। ये आपने डाला है तो अब इस फसल को लोग देखते होंगे तो आपको, मेरे को लोग देख के बोलते ने क्या डाला, तो मैंने उनको बताया भी। 2-3 मेरे आसपास वाले पड़ोसी को भी मैंने बताया कि मैंने ये डाला है। तो बोला कि हम भी मंगवाएंगे, ये मेरे को बोल के गए हैं कि हमको भी लाना है। बहुत बढ़िया सर। अब रासायन खेती करना अच्छा है या ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में फ़ायदा है, रासायनिक में फ़ायदा तो नहीं है सर। ये हाँ, सामने दिख रहा है, ये रिजल्ट भी दिख रहा है और ज़मीन भी सुधार होती सर? ज़मीन सुधार होती है बिल्कुल। ज़मीन पोषी रखता है ये। यूरिया डालते हैं तो कड़क हो जाती? वो कड़क हो जाती है। इसमें ऐसा मालूम नहीं पड़ता आपको? इसमें तो मालूम पड़ता है, इसमें कहीं भी नहीं है। अपना उंगली डालेंगे ज़मीन के अंदर सीधी चली जाएगी, जहाँ पे यूरिया रखा हुआ रहता है उंगली भी नहीं जाएगी, टाइट ज़मीन हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने ये जैविक खेती करना सीखा और अगल बगल के ये जो है खेत देख रहे हैं। तो दोस्तों, तो सर आप दूसरे किसानों को क्या बताओगे? दूसरे किसानों को मैं बताऊंगा इसके बारे में कि जैसे कि ये अपन ऑर्गेनिक खेती करेंगे, उसको उस खेती के अंदर फ़ायदा भी होगा और खाने में भी फ़ायदा होगा। बरोबर। खाने में ये फ़ायदा होता है इसमें, जब अपन ये अनाज को खाते हैं तो अपने को कोई बीमारी नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता। साइड जब ये अपने केमिकल वाला ये खाते हैं, अपन यूरिया डाला हुआ रहता है, तो अपने को नुकसान करता है। बरोबर। जैविक में कोई नुकसान नहीं होता। माल ढोर खाते हैं, इसका ये कड़क कुटा वो खाते हैं, तो इसका भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए मैंने ये